पीछे रही है। आपने बहुत सारी जमीन कब्जा की होगी। दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां एक और कहते हैं कि माफियाओं पर लगातार कार्रवाइयां की जाएंगी और उनके डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक जांच कमेटी गठित कर देते हैं, वहीं उनके ही पार्टी के नेता और उनके करीबी फोटो खिंचवाते हुए नजर आते हैं उन आरोपियों के साथ में। हम बात कर रहे हैं ललितपुर में चर्चित सहारा स्टाम्प चोरी के मामले में, या ये कहे कि बड़े पैमाने मनी लॉन्ड्रिंग की भी शक जताया जा रहा है। उस सब की जांच के आदेश डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कर देते हैं और एक जांच कमेटी गठित हो जाती है। जांच कमेटी गठित तो हो जाती है, लेकिन जिन लोगों पर आरोप लगते हैं वो शक्ति प्रदर्शन करना आरंभ कर देते हैं और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनको वहां खड़ा कर देते हैं और तस्वीरें खिंचवाने लगते हैं और उनके दरबारी उन तस्वीरों को बड़ा चढ़ाकर जनता के बीच में पेश भी कर देते हैं, जैसे माफियाओं में एक होड़ मच चुकी हो कि हम कितने प्रभावशाली हैं, हमारे आगे सरकार किस तरीके से नतमस्तक है और हमारे आगे बड़े बड़े प्रभावशाली लोग किस तरीके से घुटने टेक देते हैं। दोस्तों, हद तो जब पार हो जाती है जब साधु संत उस कार्यक्रम में पहुंचते हैं और उस कार्यक्रम में साधु संतों की फोटो को इस तरीके से पेश किया जाता है जैसे बहुत बड़ा एक काम हो चुका हो। दोस्तों, दूसरी बात यह है कि साधु संत जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी काफी करीबी माने जाते हैं। खुद योगी जी उनके पास पहुंचे थे एक बार। ऐसे में जो जांच कमेटी है, क्या वो निष्पक्ष जांच कर पाएगी? बड़े पैमाने पे ललितपुर में जो स्टाम्प ड्यूटी चोरी का मामला उठा है, ललितपुर की 5 बड़ी जमीन के जो विवाद है उस पर आवाज उठाई गई है, जिसमें से बड़े बड़े लोग उसमें इन्वॉल्व हैं और जो बड़े प्रभावशाली हैं, जिसमें से कई पत्रकार इन्वॉल्व हैं जिनकी कलई खुलती हुई नजर आ रही है और जनता के बीच में बहुत सारी चीजें सामने हैं। ऐसे में साधु संतों का वहां पर पहुंचना और वो साधु संत जो सत्ता के काफी करीब माने जाते हैं, तो फिर तो सवाल खड़े होते हैं और ऐसे सवाल जनता कह रही है, जनता में चर्चाएं हो रही हैं और जनता सवाल कर रही है कि साधु संतों को वहां जाना क्यों इतना अनिवार्य पड़ गया। इसके साथ साथ सत्ताधारी पार्टी के चुने हुए पदाधिकारी क्यों वहां पर जा रहे हैं, जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जांच कमेटी गठित की है, जिसके साथ साथ 7 सदस्यीय टीम जो बनाई गई अलग से, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर बनाई गई है। तो मुख्यमंत्री के आदेश, डिप्टी सीएम के आदेश के बावजूद अगर इस प्रकार का एक ड्रामा चलता है तो फिर क्या कहा जाएगा। इसमें साथ साथ सब जो विभागीय अधिकारी हैं बहुत सारे, वो भी वहां पर नजर आए हैं। वो खासतौर से विभाग के लोग नजर आए हैं, अधिकारी, जिन पर बड़े पैमाने पे अनियमितता भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। तो आप समझ लीजिएगा कि ललितपुर जिले में जितने बड़े पैमाने पर चाहे खनन हो रहा हो, चाहे आपका नंबर 2 की और भी एक्टिविटीज हो रही हैं, वो लोग उन तस्वीरों में कहीं ना कहीं नजर आए हैं पूरे कार्यक्रम के दौरान। इससे सवाल खड़े होते हैं कि जिस प्रकार से सत्ता संरक्षक माफियाओं को सत्ता के पर्दे के पीछे वाले लोग संरक्षण दे रहे हैं, वो तस्वीरें बहुत कुछ बोल रही हैं। साधु संतों का जाना सवालों के घेरे में है। साधु संतों को इसको लेकर जवाब भी देना चाहिए कि जब डिप्टी सीएम जांच कमेटी गठित कर गए, उन लोगों पर बड़े आरोप लगे हैं और आप लोग वहां पर गए, उन तस्वीरों को बड़ा चढ़ा के दिखाया गया। संतों का जाना सवाल तो खड़ा करता है और कहीं ना कहीं दिल को चोट भी पहुंचाता है। संतों के सामने बहुत सी बातें सामने थी, जिसमें से एक सत्य और असत्य की पूरी लड़ाई लड़ी जा रही है, जिसमें धन बल के लोग एक साथ खड़े हुए हैं और कुछ लोग जो गलत कर रहे हैं उसमें आवाज उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो संतों ने किया वो गलत हुआ है और संतों को इसको लेके जवाब देना चाहिए, क्योंकि जब जनता बोलती है तो जवाब सबको देना पड़ता है, कोई अलग नहीं है। लेकिन संतों ने जो किया है उसको लेके जवाब भी संत ही देंगे कि आखिरकार आपकी क्या मजबूरी इतनी बड़ी पड़ गई, इतने बड़े घोटाले के आरोपी के साथ आप खड़े नजर आ गए, इतने बड़े घोटाले के आरोपी के साथ साथ उनकी जो पूरी टीम है जो बड़े पैमाने में उस पूरे कृत्य में शामिल है, उनके साथ आप खड़े नजर आ गए। ऐसी क्या आपकी मजबूरी पड़ गई कि आप कार्यक्रम में जाने से अपने आप को नहीं रोक पाए? ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई? तमाम कार्यक्रम होते हैं और ऐसे कार्यक्रम में आप कहां जाएंगे जो बड़े पैमाने पर आरोपी भी होंगे और आप उस कार्यक्रम में जाएंगे, ये भी अब देखने ही वाली बात होगी। लेकिन जो किया है संतों ने वो गलत किया है और जनता के बीच में गलत संदेश गया है। कहीं ना कहीं माफिया तो अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने में लगे ही हैं कि किसी तरीके से जांच प्रभावित कर लें, कुछ भी कर लें। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, सत्य की लड़ाई में अकेले जरूर रहते हैं, लेकिन जब जीत आती है तो बहुत कुछ होता है।
देखते हैं क्या होता है। हनुमान जी का आशीर्वाद किन की तरफ है? जो असत्य के साथ खड़े हैं उनकी तरफ है, जो सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी तरफ है। खैर, हनुमान जी की ही प्रेरणा हुई है, इसलिए हमने ये बात रख दी है। आज हम तवन मंदिर गए थे और जो चीज मुझे वहां पर देखने को मिली वो मेरे 16 साल में जो लगातार तवन मंदिर जाता हूं वो चीज आज तक नहीं मिली। इसलिए दिल दुखी है और मुझे यह बात बोलनी पड़ी है। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।